सोर्स का मतलब क्या है कि हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो ये लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा उन्होंने, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू द टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट। मतलब एक आपने इलेक्ट्रॉन लिया, ये आपका इलेक्ट्रॉन, इसको बहुत हाई एनर्जी के साथ आपने इसको क्या करा, एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेटर होता है, और यहाँ पे सपोज मान लो ये आपका टारगेट था, इसको आप इस टारगेट के अंदर क्या कर दो, हिट कर दो, और इस जो टारगेट है उसका एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जब इसके अंदर आप हिट करोगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जब इसमें हिट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। समझ में आया। सेकंड क्या है, ये जो चार्ज, एक चार्ज है ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली, एक चार्ज है जो ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। क्लियर। क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी के अंदर जब न्यूक्लियस का डी एक्साइटेशन कराते हैं तो अभी कौन सी डेवलप होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। समझ में आया। चौथा क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी ऑर्बिट में, आपको पता ना एटम में स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करेंगी। जैसे मान लो आपके न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये आपकी ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मली है उसके अंदर तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करेगा। बट जब वो ट्रांजिशन चेंज करेगा, क्या करेगा, ट्रांजिशन, मतलब जब वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा, किससे आएगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा, तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करेगा। समझ में आ गया, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका सोर्स, इनको रट लो अच्छे से। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपके एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वाई एक्सिस में, तो हमारी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में जा रही है। फिक्स होंगी क्या, पहला, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। सेकंड, बिल्कुल, दीज वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम एयर या फ्री स्पेस में बात करें तो वो किससे ट्रैवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। बताओ आप, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, पहले तो आराम से रहा करो, भबड़ा मत, सी स्क्वायर कितनी होती है, सी की वैल्यू आप बताओ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, वेरी गुड, ये हमारे होनहार स्टूडेंट है। आप बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नहीं है तो क्या, अच्छी बात। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होती है, ध्यान रखना। ये कैसी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वो वेव वो होती हैं जो मीडियम के पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, ध्यान रखो। मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, ये ट्रांसवर्स होती हैं। ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पोलराइज्ड, कैसी होती हैं, पोलराइज्ड होती हैं। ये वेव्स अपने साथ एक एनर्जी और मोमेंटम लेकर चलती हैं, एनर्जी भी होता है इनके साथ और मोमेंटम भी होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो प्रेशर लगाती हैं, क्या लगाती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिसको